कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दी। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य से ना डरें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहती हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दी। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटा पाओगी तब तक प्रतिस्पर्धा को जीतना तुम्हारे लिए असंभव रहेगा। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आप में शुरू करने की हिम्मत है तो आप में सफल होने की भी हिम्मत है। लेकिन बहुत से लोग मेहनत करने से डरते हैं। वो जिंदगी में पाना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करती। इसीलिए वो अपने ख्याली पुलाव में ही रह जाती हैं। तो आज की इस कहानी को सुनकर आपके अंदर से मेहनत न करने का डर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक और शांत होकर सुनना, तभी आपका जीवन में कुछ हो पाएगा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी के नीचे बसे एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वो लड़का अपने पूरे गांव में आलस्य और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहकर ही पुकारती थी, क्योंकि वो पूरा दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, झपकियां लेता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस्य में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 3 दिन उस गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु उस गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षाटन के लिए जाती और भिक्षा लेकर वापस लौटते तो हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक ये देखते रहे और वो समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो वो उस लड़के के पास गई, जो कि अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे पहाड़ी की तरफ नजर घुमाई और उसकी सबसे ऊंची चोटी पर अपनी नजर दौड़ाई। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी की चोटी पर नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। ये काम मेरे बस की नहीं। ये काम मेरे से कभी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लेकिन मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी की चोटी पर मिलेगा ही नहीं। वो तो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वो पंख कोई साधारण पंख नहीं है। ऐसा पंख तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। वो एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन बहुत सुंदर पंख है, जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु की इन बातों को सुनकर लड़की के अंदर उत्सुकता जाग गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में नहीं सुना था और ना ही ऐसे पंख को देखा था। ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वो अंदर से उत्साहित हो गया। इसीलिए उसने बौद्ध भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके पहाड़ी की चोटी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति हुई, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंततः वो कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का आभास हुआ।
उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक मनमोहक दृश्य था। उसे अपने अंदर से एक उपलब्धि की भावना महसूस हुई, जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती तो आगे थी। लड़के को पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पर पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। तभी वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन बौद्ध भिक्षु को पंख लाने के वादे से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद वो अंततः गुफा में पहुंच गया। तो उसने देखा कि वहां पर एक पंख पड़ा है। वो गुफा के प्रवेश द्वार से आ रही रोशनी में छनकर चमक रहा है। उसने पंख उठाया और उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित हो गया। वो काफी देर तक पंख को देखता रहा और उसी में खो गया। लेकिन फिर अचानक उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो चिंतित हो गया कि वो पहाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु को पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे अपनी उपलब्धि और गर्व के बारे में याद आया, जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर दोबारा सफर पूरा करने का साहस और दृढ़ संकल्प है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े फटे जा रहे थे। वो कई बार लड़खड़ाकर गिर भी गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहा। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ आज उसने अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उस लड़की के चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्ची, आज तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। आज तुमने अपने आलस्य को जीता है। आलस्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे खुद से दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा। और आलस्य खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम्हें मंजिल हासिल नहीं हो जाती। लड़के ने बौद्ध भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए कहा। आज उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो हमेशा से ही बहुत बड़ी चीजों को करने में सक्षम है, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास वो ताकत है जिससे वो अपनी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है, उनको अपने रास्ते से निकाल सकता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी में सीखने की बात यह है कि जब भी हम असंभव लगने वाले लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम अपने भीतर ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में पहले हम कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू करने के लिए खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए। फिर चाहे लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेलना चाहिए और बाधाओं का सामना करने के लिए अंदर से मजबूत बनना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों में अनुशासन और निरंतरता विकसित करनी चाहिए। हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमारे मन लगाने, ध्यान केंद्रित करने और क्रियाशील बने रहने के लिए मदद करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आलस्य पर काबू करने का मतलब है विकास की मानसिकता विकसित करना। इसका मतलब चुनौती और असफलताओं के विकास और सीखने के अवसरों के बारे में देखना, ना कि हार मानने के कारणों के रूप में। विकास की मानसिकता को अपनाकर हम असफलताओं के बारे में अपनी सोच को एक नया रूप दे सकते हैं और इसका सुधार और सीखने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
और अंत में हमें आलस्य पर काबू पाने के लिए अपने आराम को छोड़कर जीवन में चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी का सार समझ आ गया होगा और इस कहानी को सुनकर आप भी मेहनत करने से नहीं डरेंगे। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे तो लक्ष्य आपको मिल ही जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।